नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने आरक्षित सीट पर चुनाव को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। यूं कह सकते हैं कि हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुनाया गया है। दरअसल बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का यह मामला तब संज्ञान में आया, तब ज्यादा चर्चा में आया जब एक व्यक्ति के द्वारा चुनाव को लेकर के, एक प्रत्याशी को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को अवैध करार दिया जाता है। जिसके बाद जो प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं, वो सीधे चले आती हैं हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की जाती है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब सुनवाई करते हुए काफी अहम बात कही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एससी वर्ग के लिए जो आरक्षित सीट है, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो भी रिजर्व सीट है, उस पर एसटी वर्ग का, यानी कि शेड्यूल ट्राइबल वर्ग का कोई भी शख्स चुनाव देते हुए हाईकोर्ट ने और क्या कुछ कहा है और ये पूरा मामला है क्या, वो यदि हम आपको समझाएं तो देखिए, पटना हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि एसटी समुदाय का कोई भी व्यक्ति एससी के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। न्यायमूर्ति राजीव राय की एकल पीठ ने पश्चिम चंपारण जिले के कोल्हुआ चौतरवा ग्राम पंचायत के मुखिया पलक भारती की ओर से दायर रीट याचिका को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि खारिज करते हुए यह आदेश भी दे दिया है। याचिका दायर कर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि जिस समुदाय के लिए सीट आरक्षित है, उसी समुदाय का व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ सकता है। एसटी समुदाय की पलक ने एससी के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा था और वहां से जीतकर मुखिया बन गए। नंद किशोर राम नामक एक शख्स के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में फिर शिकायत दर्ज कराई जाती है और शिकायत दर्ज कर इस मामले को चुनौती दी जाती है। उनकी शिकायत पर आयोग ने जांच के बाद शिकायत को जब सही पाया तो इसे अवैध करार दिया, इस चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने आयोग के आदेश में हस्तक्षेप भी नहीं किया है। अब इसी मामले को लेकर के जो पलक भारती हैं, वहां की मुखिया जी थी, जिन्होंने एससी वर्ग की सीट पर एसटी वर्ग से आते हुए चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल कर ली थी, उन्होंने हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की है और रीट याचिका को खारिज करते हुए तमाम बातों को साफ साफ कह दिया है। इसके अलावा तो हाईकोर्ट ने और क्या कुछ कहा है और किस प्रकार से ये दलील पेश की गई है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, बड़ी खबर है एक तरह से, जहां आपको पता है कि जो सीटें जिस वर्ग के लिए आरक्षित होती हैं, उन सीटों पर उसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स चुनाव लड़ सकता है। उससे अलग वर्ग के समुदाय का कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है। और यही मामला जो है राज्य निर्वाचन आयोग में पहले पहुंचता है, उसके बाद पटना हाईकोर्ट में पहुंचता है, जिस पर अब हाईकोर्ट ने साफ साफ आदेश जारी किया है और राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर हाईकोर्ट ने कोई टिप्पणी भी नहीं की है, जो कि सही भी है। अब ऐसे में अनुसूचित जनजाति के वर्ग के सदस्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यह बात साफ हो गई है। पटना हाईकोर्ट के द्वारा न्यायमूर्ति राजीव राय की एकल पीठ ने, जैसे कि हमने आपको बताया, सुनवाई की है। पश्चिम चंपारण के कोल्हुआ चौतरवा ग्राम पंचायत का यह मामला है। मुखिया पलक भारती की ओर से रीट याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिस समुदाय के लिए जो सीट आरक्षित है, उस वर्ग के ही सदस्य जो हैं चुनाव लड़ सकते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली आवेदिका अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ मुखिया बन गई। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर नंदकिशोर राम ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत की। उनका कहना था कि अनुसूचित जनजाति से आने वाली सदस्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ी। उनकी शिकायत पर आयोग ने जांच के लिए मामले को डीएम के पास भेज दिया था। डीएम ने एसडीओ को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। गौनाहा के सीओ ने जांच कर अपनी जब रिपोर्ट सौंपी, तब यह मामला खुले में आया और रिपोर्ट में कहा गया कि मुखिया के पिता अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं। पिता की जाति ही संतान की जाति होती है। डीएम ने अपनी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी। अब ऐसे में यह पूरा मामला जो है हाईकोर्ट पहुंचा और पलक भारती, जो कि एससी सीट पर एसटी वर्ग से आते हुए चुनाव लड़ी थी और जीत हासिल की थी, उन्होंने इस याचिका को, जो राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई थी, उसे जो है चुनौती देते हुए रीट याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में। अब उस पर सुनवाई हुई है, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, कड़े शब्दों में कह दिया है कि जिस सीट पर जिसके लिए रिजर्व किया गया है, जो सीट जिसके लिए आरक्षित है, उस सीट पर उसी वर्ग का शख्स जो है चुनाव लड़ेगा, दूसरा कोई नहीं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।